नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और गणित का अभ्यास भी कर रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का चौथा अध्याय, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ये जानने से पहले थोड़ी दोहराई करते हैं। पिछली कक्षा में हमने किया कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, x जमा 2 बराबर 0। इसमें एक ही चर है x और उसकी घात भी 1 है, यानी ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो बताइए इसका हल क्या होगा, यानी x का वह मान जिसके लिए दाईं और बाईं ओर दोनों बराबर हों। जी हाँ, इसका हल होगा -2। क्या आप इसका कोई और भी हल निकाल सकते हैं, कोई और x का मान जिसके लिए दाईं और बाईं ओर बराबर हो जाए? नहीं, इसका केवल एक ही हल है। तो आइए देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं। तो मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। बच्चों, कल मैं बाज़ार गई कुछ फल लेने। मैंने कुछ संतरे लिए और कुछ सेब। मुझे ये तो नहीं याद कि संतरे कितने थे और सेब कितने, लेकिन ये पक्का पता है कि कुल फल 10 थे। अब मैं गणित की सहायता से इसे कैसे लिख सकती हूँ? मैं मान लेती हूँ कि संतरों की संख्या x है, जो एक चर है, और मैं ये भी मान लेती हूँ कि सेबों की संख्या y है, वो भी क्या है, एक चर। तो इस स्थिति को मैं लिख सकती हूँ x जमा y बराबर 10, क्योंकि कुल फल कितने थे, 10। तो ये क्या बना, इसमें दो चर हैं, सम का निशान है और दोनों चरों की घात 1 है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और अगर हम 10 को बाईं ओर ले जाएं तो ये बनता है x जमा y माइनस 10 बराबर 0। यानी यदि किसी समीकरण को ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दोनों शून्य नहीं हैं, इसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं और ये उसका मानक रूप है। बच्चों, इस समीकरण को देखिए, 4 बराबर 5x माइनस 3y, क्या ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है? देखिए, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि a बराबर 5, b बराबर -3 और c बराबर -4 तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। तो निश्चय ही ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। बच्चों, अब देखते हैं y बराबर 2 को। क्या आप इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं? सोचिए जरा। अगर हम इसे कुछ इस तरह लिखें, 0x जमा y माइनस 2 बराबर 0। 0x तो 0 ही होगा, तो हुआ ना ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण, जहां a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर -2 है। याद रहे, a और b दोनों इकट्ठे शून्य नहीं हो सकते, लेकिन उनमें से कोई एक तो हो सकता है। तो बच्चों, हमने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। अब हम इस अध्याय में करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कैसे ज्ञात करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे खींचते हैं, x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल के बारे में। आइए बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करें। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल से भाव है x और y का वह मान जो इस पूरी की पूरी समीकरण को संतुष्ट करते हों। भाव x और y का मूल्य भरने पर दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो और बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो। यदि व्यापक समीकरण ax जमा by जमा c बराबर 0 की बात करें, यदि हम
x और y के ऐसे मान को दो चर वाली रैखिक समीकरण में भर दें कि समीकरण शून्य के बराबर हो जाए, तो x और y का वह मान रैखिक समीकरण का हल होगा। चलिए एक क्रियाकलाप के द्वारा इसके बारे में पता करते हैं। तो चलिए बच्चों, एक क्रिया विधि द्वारा समीकरण x जमा y बराबर 10 के हल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मैंने 10 गीटियाँ ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्यों? क्योंकि दोनों चरों का जोड़ 10 है। अब मैं इनको अपने हाथ में ले लूँगी और अच्छे से हिलाऊंगी। अब मैं अपना दायां हाथ x पर और बायां हाथ y पर रखूंगी। अब देखते हैं कि x का कितना मान आया। x का मान आया 1 2 3 और y का कितना आया? y का मान आया 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा पहला हल क्या है? 3 7। अब जरा दोबारा करते हैं, अच्छे से हिलाते हैं और देखते हैं कि x का मान कितना है और y का कितना। देखिए जरा, x का मान है 1 2 3 4 5 6 7। तो y का कितना होगा? y का होगा 3, क्योंकि 7 जमा 3 ही 10 होते हैं। चलिए निकालते हैं एक और हल। लेते हैं ये गीटियाँ और अच्छे से हिलाते हैं। अब हमें एक और हल चाहिए, तो देखते हैं क्या हल आएगा। x का मान आया 1 2 3 4 5 और y का कितना आएगा? बिल्कुल, y का भी 5 ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों का जोड़ 10 होगा। अब एक और हल निकालते हैं। अब देखते हैं कि x का मान कितना है और y का कितना। क्या आप सोच सकते हैं कि y का मान कितना होगा? देखिए, y का मान 0 है, तो x का कितना होगा? जी 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखा बच्चों, क्रिया विधि द्वारा हमने इस समीकरण के 4 हल ज्ञात किए। आप इसके और भी हल ज्ञात कर सकते हैं और हलों को एक सारणी में लिख सकते हैं। किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो आइए जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो लेते हैं एक उदाहरण। x जमा 2y बराबर 6 के 4 हल ज्ञात करो। बच्चों, हल ज्ञात करने के लिए हम x के विभिन्न मान लेंगे और फिर y का मान ज्ञात करेंगे। जैसे x बराबर 0, 0 जमा 2y बराबर 6, y बराबर 6/2 बराबर 3। तो x का मान है 0 और y का मान है 3। अब जरा x बराबर 2 डालकर आप y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, क्या आया आपका उत्तर? जी हाँ, इसका उत्तर है 2 2, यानी कि x का मान 2 और y का भी मान 2। तो इसी तरह आप x बराबर 4 और x बराबर 6 लेकर y के विभिन्न मान ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर 4 लेने पर y बराबर 1 आता है और x बराबर 6 लेने पर y बराबर 0 आता है। तो देखा बच्चों, किस तरह हमने समीकरण के 4 हल ज्ञात किए। बच्चों, इसमें हमने x के विभिन्न मान लिए और y के मान ज्ञात किए। हम दूसरी तरह भी कर सकते हैं। हम y के विभिन्न मान लेकर x के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख के बारे में जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल निकाले थे। जैसे x का मान 3 और y का मान 7 था। फिर x का मान 7 और y का 3। इसके बाद x का मान 5 और y का 5 और इसके बाद फिर x का मान 10
और y का 0 था। प्यारे विद्यार्थियों, हमें आलेख बनाने के लिए 2 ही बिंदु चाहिए होते हैं। सबसे पहले हम एक x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे, जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है। अब हम समीकरण के कोई 2 हल लेते हैं। हमारे पास पहला हल x बराबर 3 और y बराबर 7 है। इस प्रकार हमारे पास बिंदु 3, 7 आ गया है। इसके बाद आप कोई और हल लेकर बिंदु लगाएंगे। तो इस बार हम x बराबर 10 और y बराबर 0 लेते हैं। इस प्रकार यह बिंदु 10, 0 हमें x अक्ष पर प्राप्त होता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमारे पास एक सरल रेखा बनती है। तो देखिए, इसीलिए हम इन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरे हल यानी 7, 3 और 5, 5 क्या वो भी इसी रेखा पर स्थित है? अगले 2 बिंदु भी इसी रेखा पर आएंगे, क्योंकि ये चारों हल इसी समीकरण के हैं और इसलिए एक ही रेखा पर अंकित होंगे। इस प्रकार अब हम x बराबर 7 और y बराबर 3 को आलेख पर दर्शाते हैं। इसके बाद 5, 5 बिंदु भी इसी रेखा पर अंकित होगा। इसी प्रकार चारों बिंदु एक रेखा पर अंकित हो गए। यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख है, जो कि एक सरल रेखा है। तो बच्चों, हमने देखा कि इस समीकरण का प्रत्येक हल इस रेखा पर स्थित है। आइए इसी रेखा पर कोई और बिंदु लेते हैं, जैसे 2, 8। क्या यह समीकरण को संतुष्ट करता है? देखिए, 2 जमा 8 बराबर 10। बिल्कुल, इसका मतलब है इस सीधी रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का हल है। अब आप कोई ऐसा बिंदु लीजिए जो सीधी रेखा पर स्थित ना हो और जांच कीजिए कि क्या वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो आइए एक और उदाहरण लेते हैं। y बराबर 2x का आलेख खींचिए। पहले हम इस समीकरण के हल ज्ञात करते हैं। x बराबर 0 लीजिए, तो y आया y बराबर 0। तो पहला बिंदु है 0, 0। x बराबर 1 लेने पर y बराबर 2 गुना 1 बराबर 2। तो दूसरा बिंदु हुआ 1, 2। तो आइए बनाते हैं इसका आलेख। सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। अब इन पर दोनों बिंदुओं को दर्शाते हैं, 0, 0 और फिर 1, 2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए। आपको एक सरल रेखा मिलेगी जो मूल बिंदु से गुजरती है। बच्चों, आप कुछ और समीकरणों के आलेख बनाएंगे, जैसे y बराबर 5x, y बराबर x। तो आप क्या कोई निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं? क्या y बराबर mx समीकरणों का आलेख कुछ एक जैसा होता है? तो बच्चों, अब हम जानते हैं x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण के बारे में। आइए x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं। आइए लगाते हैं बिंदु -2 0, 1 0, 5 0। ये सभी कहां स्थित हैं? ये सभी x अक्ष पर स्थित हैं। इन सब बिंदुओं में क्या समानता है? इन सब में y बराबर 0 है। तो हम कह सकते हैं कि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा। तो जरा सोचिए, y अक्ष का क्या समीकरण होगा? तो बच्चों, x अक्ष और y अक्ष के समीकरण को जानने के बाद अब हम x बराबर 7 का आलेख बनाते हैं। अब हम x बराबर 7 को आलेख पर अंकित करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, x बराबर 7 जैसा कि आपको पता है कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यदि मैं इसे संख्या रेखा पर दर्शा दूं
और ये है मेरी संख्या रेखा जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाव जो ये मेरा बिंदु x बराबर 7 है। परंतु यदि मुझे इसे दो चर वाले रूप में दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएं? भाव x जमा y चर हमारे पास है ही नहीं तो हम 0y लेते हैं। इस प्रकार x जमा 0y बराबर 7। आओ अब हम शुरू करते हैं। मेरे पास x का मान 7 है और y का मान चाहे 10, 20, 30 लें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कुल हमेशा 7 ही रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि y के साथ 0 लगा है। भाव यदि हम इसका हल पता करें, y बराबर 1 हो और x बराबर 7, क्योंकि y इस जगह लिख ही नहीं सकते क्योंकि इसका गुणांक 0 है। यदि हमारे पास y बराबर 2 है तब भी x का मान 7 ही रहेगा क्योंकि y का गुणांक 0 है। y का गुणांक 1 होता तो हम 1 रखते, 2 होता तो 2 रखते, पर कोई भी नहीं है इसलिए हमने 0 लिया है। इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है x जमा 0 गुणा 1 बराबर 7। x जमा 0 बराबर 7, x बराबर 7। इसी प्रकार यदि y का मूल्य 2 होता तब भी x बराबर 7 ही होता। इस प्रकार जितनी देर मर्जी अनंत तक चलते रहते तब भी हमारे पास x का मान 7 ही रहता। चलो आइए अब इसका आलेख बनाएं। ये हमारे पास है x अक्ष और ये है y अक्ष। यह हमारा मूल बिंदु है। यहां से शुरू करते हैं। पहला बिंदु है 7, 1। x का मान 7 और y का मान 1। यहां से x अक्ष पर 7 और y अक्ष पर 1 है। जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिलती है वह बिंदु यह है जिसे हम लिख सकते हैं 7, 1। इसी प्रकार हम कोई और भी बिंदु लिख सकते हैं। हमारे पास दूसरा बिंदु था 7, 2, तो हमारे पास 7, 1, 2, ये हमारे पास 7, 2 आ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिंदुओं को मिलाने पर हमारे पास एक रेखा बन गई। अब ये रेखा है x बराबर 7। इस प्रकार जो हमारे पास x बराबर 7 का आलेख आया वह y अक्ष के समांतर है। इसी प्रकार यदि हम y बराबर 7 का आलेख बनाएंगे तो बच्चों वह x अक्ष के समांतर होगा। बच्चों अगर हम 2x जमा 1 बराबर x माइनस 3 का आलेख बनाएं तो इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। आइए बच्चों कुछ प्रश्न करते हैं। समीकरण 2x जमा y बराबर 6 का हल क्या है? आपके पास 3 विकल्प हैं, x बराबर 6, y बराबर 0 या x बराबर 0, y बराबर -6 या फिर x बराबर 2, y बराबर 2। तो सही विकल्प क्या होगा? यानी x और y का ऐसा कौन सा मान है जिसको डालने पर दाईं और बाईं ओर बराबर हो जाए? तो बच्चों सही विकल्प है तीसरा भाग, x बराबर 2, y बराबर 2। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। रैखिक समीकरण 5 बराबर 2x में a, b और c के मूल्य का मान बताओ। इसके लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प 2, 5, 0। दूसरा विकल्प -2, 0, -5। तीसरा विकल्प 2, 0, -5। तो बच्चों बता सकते हो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है तीसरा विकल्प 2, 0, -5। प्रश्न नंबर 3। रैखिक समीकरण -2x जमा 3y बराबर 6 में a, b और c के मूल्य का मान बताओ। आपके पास 3 विकल्प हैं, -2, 3, 6। दूसरा विकल्प है -2, 3, -6 और तीसरा विकल्प है -2, -3, 6। तो आप बता सकते हो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दूसरा विकल्प -2, 3, -6।
तो बच्चों आज हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि यदि कोई समीकरण ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में है, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है, तो उसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और इसका आलेख एक सीधी रेखा होता है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको यह अध्याय रोचक भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। इसका अभ्यास जरूर करें। धन्यवाद।